आज नगर परिषद थनेसर में जो हुआ, मैं ये मान के चलता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए आज का काला दिन। नगर परिषद थनेसर की मीटिंग आज 3 बजे के लिए तय की गई थी। मेरे को भी नगर परिषद के द्वारा सूचना दी गई लिखित में कि आपने मीटिंग में शामिल होना है। तो मैंने कहा कि मीटिंग में शामिल होंगे, मैंने फोन पे कहा ही हो। परंतु जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में पार्षद के साथ दूसरे लोग भी अंदर आए, वैसे मीटिंग का तरीका ठीक नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिला उपायुक्त को मैं मिला, डीसी मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप इस बात को इंश्योर करें कि मीटिंग में केवल मेंबर अंदर जाए। मैंने डीएमसी मिस्टर सुभाष को भी फोन किया कि केवल मेंबर जाएं, अपनी बात रखें। और कल शाम को मेरे ख्याल 5 बजे के बाद एक नोटिस निकाला गया जो सभी पार्षदों के पास भेजा गया कि केवल पार्षद अंदर आएंगे। इवन उसमें यहां तक भी लिख दिया गया कि मीडिया को भी अलाउ नहीं, जबकि पार्लियामेंट्री विधानसभा मीडिया अलाउ हो। तो आज तय सीमा के अनुसार मैं 3 बजे पूरे नगर परिषद की मीटिंग में गया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने ईओ को कहा कि अभी नगर परिषद की अध्यक्षा नहीं आई है, अगर उनको कोई काम है तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो या आधे घंटे के लिए एडजॉर्न कर दो। तो इतनी देर बाद वो आ गए, और जब वो आके वहां बैठी, उनके साथ भी उनके पति थे, वो भी बैठ गए। तो मैंने एक प्रजातांत्रिक तरीके से ईओ से कहा कि आपने कल एक लेटर निकाला था और उस लेटर के तहत ही आप मीटिंग चलाएं। जो लोग आउटसाइडर हैं आप उनको बाहर। मेरी किसी पार्षद से, पूर्व पार्षद से कोई बात नहीं। मैं ईओ से बात कर रहा था तो इतने में ही जो आउटसाइडर थे उन्होंने मेरे को गालियां काट दी, और उनमें नरेंद्र शर्मा, टोनी मदान और लड़के काफी आए। और यहां तक कि जब मैंने कहा भी तुम हाउस के अंदर क्यों गर्मी कर रहे हो, लड़ाई लड़नी है तो आप बाहर लड़ेंगे, हाउस तो चलने दो। तो वो भी मेरे को मारने के लिए आए। मेरा जो पीएसओ है वो बाहर था, उसने जब रोड़ा सुना अंदर आया, उसके साथ भी हत्यापाई, वो बीच में आगे रोकता रहा। मेरे ख्याल काफी आप लोगों के में से आप लोगों ने उसको कवर दी। तो इस प्रकार अगर गुंडागर्दी हो, ये चाहते हैं कि जो 10 साल नगर परिषद में घोटाले हुए उसकी आवाज ना उठे। जिस प्रकार आपने कल देखा, एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को तो मोड़ा बनाया जा रहा कि जब कई अधिकारी लूट के खा रहे। आज एक ठेकेदार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको आप लोग भी कवर ना कर पाए, क्योंकि वो तो मीटिंग में उठने थे, तो इसलिए आपको भी बाहर निकलवाने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज की घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना मैं इसको कहूंगा। मैंने पुलिस कप्तान को भी मिला हूं, मेरे साथी भी थे। हमने कहा कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो आज देखते हैं, पुलिस कप्तान ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरे डीसी मैडम को कहने के बावजूद, मेरे डीएमसी को कहने के बावजूद, मेरे ईओ को कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना घट जाती है। क्योंकि ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था कि आप मीटिंग में जाती हंगामा करो ताकि इनकी कोई पोल ना खोल पाए। तो इस प्रकार की घटना आज घटी है। अगर पुलिस कप्तान ने, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से
क्योंकि हमारे विधानसभा का कस्टोडियन है स्पीकर, उसको भी मिलेंगे। प्रदेश का हमारा संवैधानिक हेड है महामहिम राज्यपाल, उनसे भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिनका अपना गृह जिला है, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से जो इस प्रकार की मीटिंग हो उसमें पूरी सुरक्षा हो, पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो हो, ताकि ये लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं, ये तो जिसको देखते हैं उसको तो भगा देते हैं। तो अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे तो हमें भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। ये इन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सुबह शहर पे जाता हूँ, ये कल को वहां मारने आ जाएंगे, तो हमें तो प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आप लोगों ने स्वयं अपने कैमरे में देखा कि किस प्रकार की घटना आज घटी है। मैं आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस चीज को जरूर उजागर करो। अगर आप अपनी मीडिया से कलम से इसको उजागर नहीं करोगे तो आज तो एक एमएलए के साथ हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है, वैसे डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी आवाज उठाओ और एक नागरिक के नाते आप भी जिला प्रशासन को कहो कि उनके सामने ये घटना दें। एक एक करके चीफ सेक्रेटरी का दर्जा मिला होता है, आप चीफ सेक्रेटरी के बराबर होते हैं, विधायक चीफ सेक्रेटरी का दर्जा होता है, तो आप मानते नहीं है कि जिस तरह का ये काम यहाँ पे किया गया है गलत है? मैंने कहा ना कि मेरी तो एक बात सीधी सी कि जो मेरे कहने के बावजूद और लेटर निकलने के बावजूद जो लोग वहां बैठे हैं, तो इसका मतलब तो इससे बड़ी दादागिरी नहीं, जो ना पुलिस को मानते ना प्रशासन को मानते, तो किसकी सहायता कर रहे हैं? आप स्वयं देखो ना कि लेटर निकलने के बाद और प्रशासन को कहने के बाद अगर वो कहते हैं हम नहीं बाहर जाएंगे और ऐसे कहते हैं नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ी गुंडागर्दी। आपने प्री प्लानिंग की बात की है कि प्री प्लानिंग कौन लोग है इसके पीछे, आपको कौन लोग लगते हैं? आप नहीं जानते क्या? सारा शहर जानता है कि इसके पीछे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है जो इनको सिखा के भेजता है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने यहाँ से लूटने का काम किया। हर अगर को लूटने की बात करते हैं तो ले दे के एक ही कह देते हैं कि 100 करोड़ की दुकान का है, जब दुकान में इन्होंने पिछली मीटिंग में असंवैधानिक तौर पे एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने जब भी कहा था कि तुम कर दो पास, पहले विजिलेंस से कराई, सीबीआई से कराओ, और मैं तो मांग करूंगा प्रदेश की सरकार से कि 10 साल के जितने घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराएं ताकि पता लगे जो दोषी है। अगर 100 करोड़ दोषी है तो उनको भी जेल में डाल दो और जो दूसरे हैं उनके को जेल में डाल दो। विधायक जी, उनका आरोप है कि आपके जो गनमैन है उन्होंने बकायदा रिवॉल्वर दिखाई, इसमें सच्चाई कितनी? क्योंकि ईओ से जब हमने पूछा है मीडिया के साथियों ने तो वो कह रहे हैं रिवॉल्वर वाली ऐसी कोई बात नहीं, तो सच्चाई क्या? मेरा पीएसओ बाहर था जब इन लोगों ने मेरे पे हमला किया। मेरे पीएसओ की ड्यूटी है मेरी प्रोटेक्शन करना, वो अंदर आया, इन्होंने उनके ऊपर भी अटैक करा। आप अपने सारे कैमरे के वीडियो निकाल के देखो, वो बीच में बचाव कर रहा है, कोई उसने रिवॉल्वर नहीं निकाली। और अगर भाई मेरे को कोई मारने आएगा तो उसको रिवॉल्वर निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेगा भी, परंतु आज कोई रिवॉल्वर नहीं निकाली, वो केवल मेरे को बचाने के लिए आया और इन्होंने उस पर भी हमला किया। विधायक जी, हमने देखा जब हमने सवाल किए कि विधायक जी ने हमला किया पहले, जब उनसे वीडियो पूछी गई तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि वीडियो हमारे पास नहीं है। क्या कहेंगे? मैंने किसी पे हमला नहीं किया। मेरे को जब गाली गलौज निकाली, मैंने ये जरूर किया कि आपको ज्यादा गर्मी है, आप मीटिंग चलने दो, गर्मी आप बाहर निकाल लेंगे, ये कहा है मैंने। मैं लिखित में अभी एसपी साहब को मिल गया हूँ, शिकायत दे गया। बड़ी वजह क्या है? लेटर के बावजूद भी लोग जो आते हैं, फिर लेटर निकलने के बावजूद भी प्रशासन ने मना किया भी आउटर साइडर नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा प्रजातंत्र में मजाक नहीं हो सकता कि चिट्ठी के बावजूद वो लोग अंदर बैठे हैं और इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी। आप सब लोग थे, मैं ये तो मैंने गुंडागर्दी करी है, तो मैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठा था, वो किसको कौन से प्रोटोकॉल पे बैठे थे? आप क्या पूछ रहे? निश्चित रूप से ये प्री प्लान था और मेरे पे हमले की साजिश थी, और ये चाहते हैं कि अशोक अरोड़ा जो इनके घोटाले लगातार उजागर कर रहा है वो ना करे, इसको यहाँ पे दबा लिया जाए। परंतु अशोक अरोड़ा को तनेसर की जनता ने एमएलए चुना है, मेरी ड्यूटी है अब तनेसर की जनता की अधिकारों की रक्षा करना, और मैं ईमानदारी से करूंगा, चाहे मुझे जान से मरवा दूं।
पुलिस पहुंच गई थी सर वहां पर, उसके बाद भी वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे, आप चले गए वहां से, लेकिन लड़ाई जारी रही। प्रशासन की उन्होंने एकदम विरोध किया, तो क्या कहेंगे? पुलिस का भी मतलब मान सम्मान है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि ये इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है कि पुलिस के आने के बावजूद भी वो धक्का मुक्की करते रहे। हम ही उठ के आए हैं वहां से, वो लोग अभी तक भी वहीं बैठे हैं और वो ये कहते रहे कि ये हाउस ऐसे ही चलेगा, हम चलाएंगे, आप कौन हो? क्यों? इससे बड़ी गुंडागर्दी है। सर जिन लोगों को बुलाया ही नहीं गया, जो प्रतिनिधि विधायक जी जो बुलाया ही नहीं गया, तो वो मैं वो प्रतिनिधि बोल रहे हैं और उसके बाद आपसे सीधी बहस करें। पहली बात तो उनको आना ही नहीं था। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है? आप पूछ रहे थे पहला साहब। मैं ये विधायक जी, मेरा सवाल यही है, क्या सत्तारूढ़ दल का यह प्लान तो नहीं है कि आप पर दबाव बनाया जाए ताकि इसी मीटिंग के बाद आगे जब भी मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में नहीं जाए? निश्चित रूप से उनकी यही प्लानिंग है। 3 दिन पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी मीटिंग में आपने देखा कि सारे प्रोटोकॉल को, संविधान को तोड़ के किस प्रकार से पूर्व मंत्री जी वहां बैठ गए। मैंने वहां के जो इंचार्ज मंत्री हैं उनसे भी कहा कि देश जो है भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान में जो है, और आज भी वही हुआ। आज संविधान में यही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पंचायत हो और चाहे नगर पालिका, नगर परिषद में हो, आज महिला सशक्तिकरण की बात होती है। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में और नगर पालिकाओं में इसीलिए दिया गया है कि महिलाएं आगे आए। परंतु महिलाओं को छोड़ के कहते हम बैठेंगे। यार इतनी गुंडागर्दी, इस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग करते हैं कि जो कल तक यहाँ पड़े हुए थे, आज वो कहते हैं हम तो गुंडे हैं, माली हो गए। लिखित में शिकायत दी थी। बिल्कुल एसपी को लिखित में दरखास्त दे दी है, कार्रवाई की मांग की है। अपनी पार्टी के हाईकमान से भी मैंने बात की है और हम निश्चित रूप से, हम अपने लिए नहीं, इस देश में प्रजातंत्र बचे रहे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुछ करना पड़ो। प्रशासन को 2-3 दिन का टाइम देखेंगे, अगर नहीं कार्रवाई करेगी सारे साथियों से सलाह मशवरा करके जो भी स्टेप होगा आगे उठाएंगे। विधानसभा सेशन तो जब आएगा जब की बात है ना, बात तो आज की है। विधानसभा के हमारे कस्टोडियन है स्पीकर साहब, उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप एमएलए के अधिकारों की रक्षा आपका करना कर्तव्य है। और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और आपके ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग, इनके अंदर विपक्ष के एमएलए को बुलाना बंद कर। सर वहाँ पर महिला पार्षद थी जिनके सामने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। किसने किया? सर गाली गलौज की। किसने किया? हमने तो नहीं किया। जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर एमएलए का इलेक्शन है वार्ड नंबर 2 से गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या बता दे तू? वो कह रहे हैं अभी मेरे दोस्त का आया था कुछ, है जी? मेरे दोस्त था ये था, इस तरीके की गंभीर आरोप लगाए हैं। सर जब से एमएलए का इलेक्शन हुआ है, एक लड़के की टांगे भी तोड़ी गई थी इलेक्शन के दौरान, और तब से जो है कुछ ना कुछ राजनीति जो थाने के गर्म हो रही है। ये नहीं चाहते मैडम कि इनके स्तर गिर रहा है। मैं कह बहुत इन्होंने स्तर गिरा दिया है। ये व्यक्तिगत तौर पे है, मैंने तो आज तक उसका नाम भी नहीं लिया। हम तो ये कहते हैं कि राजनीति का स्तर मत गिराओ। सर जो आमची नहीं वो अपने आप का आमची बता रहा था, वो ज्यादा बोल रहा था, तो क्या कारण है? जो आमची नहीं था वो ज्यादा बोल रहा था। ये उसी से पूछ ले। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको जब प्रोटोकॉल उनका कहते नहीं वहां जाना, वो अंदर गए कैसे? पैसों के लेन देन की बात मिली, आरोप प्रत्यारोप लगे थे। पैसे आपने कहा कि पैसे हर साल लेता था, थोड़े यार इन बातों का हमने बहुत इज्जत करी उन आदमियों की, और वो आदमी ऐसे निकले आस्तीन के सांप ही पड़े। सर आप इज्जत की बात कर रहे हैं और वो भरी महफिल में यही बात बोल रहे थे कि ये दूध बेचा करता है। मैं बेचता था? कौन देखो मैं? तो प्रधानमंत्री चाय नहीं बेचा था यार। मैंने दूध बेचा है, मुझे फख्र है। अरे सुनो, मुझे फख्र है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ अपनी मेहनत से, और तिनेश्वर की जनता ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, और मुझे ये सर्टिफिकेट उनकी जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत से मैंने किया और बेचा दूध, और आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। इनकी तरह थोड़ी ठगी मारता फिरता हूँ, मैंने किसी ठगी तो नहीं मारी। आपको नहीं लगता जिसको जिन लोगों को आपने खड़ा किया था आज वही? अरे ये तो खाने का खर्चा भी मेरे पास लिया, छोड़े। शुक्रिया।